भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ये नेम वाले जातक का साल 2022 से लेकर 2027 तक कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे 5 साल तक का समय आपका कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सेहत कैसा रहेगा। आपसे अत्यधिक काम की अपेक्षा की जाएगी। आप कुछ भी किस्मत के भरोसे या कोई भी छोटा सा काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हालांकि अंत में कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी जो आपके प्रयासों की सहायता से संबंधित होगी। आप अभी किसी ऐसी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने की हर कोशिश अभी नाकाम साबित हो रही है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाना या अच्छा खाना भूल ही जाएं। खुद की अपेक्षाएं थोड़ी सी कम रखें। खुद को असाधारण साबित करने की कोशिश को छोड़कर कुछ बातों पर ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दें। आपकी परेशानी कहीं से कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। साल आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्का ही रहने वाला है। शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा। हर समय थकान या किसी अन्य प्रकार की परेशानी का अनुभव होगा आपको। इसी की वजह से यह कि आपकी कुंडली में गर्म स्वभाव वाले मंगल 12वें भाव में स्थित है। इसके अलावा वक्री बुध का होकर गोचर करने से 12वें भाव में आ जाएंगे। दोनों ग्रहों की स्थिति के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर पहले से कोई समस्या चले आ रही है तो उसमें वृद्धि हो सकती है। आप किसी नेत्र विकार से पीड़ित हो सकते हैं, अनिद्रा से ग्रस्त रह सकते हैं या नींद में व्यवधान हो सकता है। आपको नींद की कमी कई समस्याओं का कारण बन सकती है। चोट लगने की आशंका भी है। इसके अतिरिक्त आपको बुखार और सिर दर्द आदि समस्याएं हो सकती हैं। सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। नींद की समस्या पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रह गोचर का बदलता हुआ स्वरूप इस बात का इशारा कर रहा है कि आपका समय घटना से भरा रहने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपके स्वभाव में गुस्सा देखने को मिलेगा और यह गुस्सा निश्चित रूप से रिश्तों में समस्या पैदा करेगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें आप। विवाहित जातकों के लिए शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर है। मंगल गर्म ग्रह है और उनकी यह स्थिति जीवन साथी के स्वभाव में उग्र बनाएगी, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आएगा और यह तनाव पारिवारिक वाद विवाद को जन्म देने वाला होगा। व्यर्थ के विवादों से बचने की कोशिश करें। जीवन साथी अगर गुस्से में हो तो उससे अपने व्यवहार से और उसे क्रोधित ना करने दें और आप धैर्य बनाए रखें। स्थितियों को और नहीं बिगाड़ने देने का एक भी मौका ना दें। यही एकमात्र उपाय है इसका कि आप बिल्कुल चुपचाप रहें। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफ़ी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी है और
आप इसके लिए उनका काफ़ी सम्मान भी करते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती जा रही है। स्थिति को बिल्कुल ख़राब होने से पहले आप संभाल लें। यह साल तीव्र भावनाओं के नाम रहेगा। रोमांस के नाम पर आपकी मांगें तो बढ़ी हैं, लेकिन आपने अपने पार्टनर की भावनाओं की शक्ति और उनकी सहायता को काफ़ी कम करके आंका है। अगर आप अपने रिश्ते के हिसाब से अपनी मांगों को देखेंगे तो पाएंगे कि वो आपके पार्टनर की तुलना से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। समय का उपयोग अपने संबंध में थोड़े भावनात्मक के लिए करें। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका व्यवहार याद करने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिले, उनसे सकारात्मक बात करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहाँ से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें। अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी बनी हुई है। हालांकि आप सावधान और व्यवस्थित हैं, पर किसी दूसरे के कार्यभार के लिए आप जवाबदेह होंगे। अपने और अपने काम के तरीके पर विश्वास रखें। एक बार में एक काम करो, सुव्यवस्थित तरीके से करें और अगले दिन तक आप चीज़ों को आकर वापस पाएंगे। उस समय तक अपने सहकर्मियों के साथ किसी बहस में संलिप्त हो सकते हैं आप, और आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने सहकर्मियों के साथ संलिप्त नहीं होना है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का शुभ विचार क्या है। आप इसे मोटिवेशन शब्द भी कह सकते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारा यह शुभ विचार आपके उदास जीवन में कुछ रंग भर देगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर से उधर, वो आँख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं ज़िंदगी हूँ, तुझे जीना सिखा रही थी। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, बल्कि यकीन टूटने पर होता है। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। सागर ने कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और गुलाब ने कहा, तुझमें अगर कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। सब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझमें दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो दूसरा उसे देखकर खुश होता है। मेरे प्रिय दर्शक, हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।